नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण त्यागी, चलती का नाम गाड़ी से। दोस्तों, आज जिस गाड़ी के बारे में हम बात करेंगे वो टाटा का टैंक कहा जाने वाली टाटा हेक्सा है। टाटा हेक्सा अब नहीं आती है, लेकिन जिन ओनर्स के पास वो अभी भी है, कोई भी उसकी बुराई नहीं कर सकता है, क्योंकि गाड़ी की खास बात ही ऐसी है। टाटा गाड़ी के ओनर के साथ बात करेंगे, तो हम बुलाते हैं अभिनव, आ जाइए। तो ये है मिस्टर अभिनव त्यागी। तो अभिनव, आप अपनी इस टाटा के टैंक के बारे में क्या बोलना चाहोगे? ये गाड़ी हमने 2017 जून में ली थी। तब हम और भी मॉडल्स देख रहे थे। एक्सयूवी थी इसकी कॉम्पिटिटर में उस टाइम पे। तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना, और जो उस टाइम पे ये जो मनी टू फीचर रेशियो जो था, वो बहुत अच्छा था। एक्सयूवी से बहुत ज्यादा इसमें फीचर्स थे उस टाइम पे भी। तो हमारा तो ऑप्शन यही था फाइन। अभिनव, अभी यहाँ पे सराउंडिंग्स में बहुत नॉइस है। ऐसे करते हैं, हम गाड़ी में बैठ के और इसमें आपका अलग से ओनरशिप रिव्यू कर लेते हैं। चलिए। तो अभिनव, हम इस गाड़ी के बारे में बात कर रहे थे। आपने उस टाइम पे ये गाड़ी कितनी? ये गाड़ी 17 समथिंग की पड़ी थी। ये एक्सएम मॉडल है। तो हमने इसमें एक्सेसरीज ऐड करी थी, जैसे अलॉय व्हील्स जो ओरिजिनल एक्सटी मॉडल में आते थे, वो हमने ऐड करी थी। अराउंड ₹1,00,000 कुछ वो हमें उस टाइम पे पड़े थे। और जेन्युइन टाटा की हमने ये सीट कवर्स और जितने भी ये मैटिंग्स वगैरह वो सब हमने उस टाइम पे टाटा से ही परचेज करी। अच्छा, पहले तो अभिनव आप फीडबैक लगा लो। बिल्कुल। जब चैनल पे हम इसको ट्रू ट्रू। ये करते हैं, प्रमोट नहीं करते हैं, तो फीडबैक लगाना जरूरी है दोस्तों। जान है तो जहान है। तो अभिनव, फिर आप बता रहे हैं कि आपने इसमें एक्सेसरीज डाली, तो इससे तो 1,00,000-2,00,000 रुपए डाल के आप टॉप मॉडल भी ले सकते थे। टॉप मॉडल भी ले सकते थे, सही बात है आपकी बिल्कुल। बट जो वैल्यू फॉर मनी वाला जो फैक्टर है ना, वो कहीं ना कहीं फिर गायब हो जाता है। और उतने ज्यादा फीचर्स की हमें नीड नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। ओके। उस टाइम पे यही राइट चॉइस लग रही थी। सफिशिएंट फीचर्स एक्सएम में आ जाते थे, बस थोड़ा सा ट्विक करना था। अलॉय व्हील्स डाल के वो बिल्कुल रेडी हो गई थी कार। रेडी होगी थी आपके यहाँ? ठीक। नहीं, गाड़ी में तो नो डाउट। आज 2017 की आप बता रहे हैं, आज हम सितंबर 2023 में इसका रिव्यू कर रहे हैं। ऑलमोस्ट मोर देन 6 इयर्स हो गए इस गाड़ी को। तो 6 साल बाद भी बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये 6 साल पुरानी गाड़ी है। गाड़ी में कोई नॉइज नहीं है। डीजल का इंजन है, हैवी इंजन है, 2200 सीसी का इसमें ये इंजन आता है। और गाड़ी तो नो डाउट बहुत जबरदस्त है। अभी ना, एक चीज बताओ मुझे, आपने एक दिन में सबसे ज्यादा कितनी चलाई है? एक दिन में सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट आई थिंक 700-800 किलोमीटर होगा। वन गो में? वन गो में। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो उसमें कुछ इस तरीके की थकान वगैरह थी इस गाड़ी में? नहीं, थकान बहुत ज्यादा तो नहीं थी। बहुत कंफर्टेबल राइड थी। सस्पेंशन का मैं इसका फैन हूँ आज भी। आज भी तो अगर मैं बोलूं, टाटा का सस्पेंशन तो आप आजकल की गाड़ियों में भी टाटा का सस्पेंशन बहुत जबरदस्त है। अच्छा सस्पेंशन है। बिल्कुल थकान नहीं होती। सिटिंग पोजीशन बहुत ही कमांडिंग है। तो पूरी फील आती है रोड पे बैठकर कि आपको अच्छे से हर जगह का व्यू मिलता है। बहुत ही मतलब डोमिनेटिंग पोजीशन में होते हो तब आप डोमेटिक पोजीशन में मैं अभी चला रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ गाड़ी बिल्कुल चिपक के चल रही है। गाड़ी में वेट इतना ज्यादा है कि गाड़ी बिल्कुल एकदम रोड के साथ चिपक के चल रही है। राइट। तो अभिनव, इसमें कुछ कमियां हैं। देखो, ये इसमें सारी तारीफें नहीं करनी है, ठीक है? कुछ इसमें कमियां भी बतानी है जो आपको एक्चुअली लगती है। देखो, हर बंदे को अपनी अलग अलग कमियां लग सकती है, बट आपको वो कमियां बतानी है जो आपको फील होती है। तो बताओ, इसमें क्या कमियां हैं इस तरीके से? मैं मानता हूँ कि दोनों ही चीजें होती हैं हर एक प्रोडक्ट में। और परफेक्ट गाड़ी तो आज भी नहीं है कोई, अगर आप लेने जाओगे तो। सही बात है। तो कुछ कुछ कमी है जो ओवर द टाइम मेरे को पता चली। जैसे इसमें एक हैंड ब्रेक का इशू है। टाटा ने सेफ्टी नो डाउट बहुत अच्छी दी है, बट सेफ्टी के चक्कर में वेट इतना बढ़ा दिया है कि इनका अपना हैंड ब्रेक ही से संभाल नहीं पाता है। सही कह रहे हो। मैंने ये देखा था शिमला के रोड पे। यस। तो गाड़ी ढलान पे खड़ी हुई थी और उन भाई साहब ने गाड़ी को ईंट ईंट लगा के टायरों में रोकी हुई थी। तभी मैंने सोचा कि ये गाड़ी, इसका मतलब हैंड ब्रेक इसमें काम नहीं करती। बिल्कुल। तो वजन तो है गाड़ी में, नो डाउट। इसके अलावा, हैंड ब्रेक के अलावा और क्या इसके आपको लगता है? अलावा एक जो मैं बोलना चाहूंगा, टाटा ने उस टाइम पर एक्सटी मॉडल में हाँ। और एक्सटीए मॉडल में 19 इंचेस वो
देता था MRF का। तो मेरे को भी नहीं पता था कि उनमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैंने तो वो परचेज करे थे एज एन एक्सेसरीज। तो उनकी जो प्रॉब्लम ये थी कि वो ना बहुत ज्यादा पंचर प्रोन थे, मतलब उनमें थोड़े से इश्यूज थे कि उनमें आप एयर लीकेज का इशू था उसमें। अच्छा, वो सुटेबल थे नहीं, हाईवे के लिए। ये आप सही कह रहे हो, ये उस टाइम पे आया था। और अगर मैं सही से याद कर रहा हूँ तो उस टाइम पे टाटा ने 19 की जगह फिर वो शायद 17 इंच पे वो लेके आ गया था, डाउन साइज डाउन साइज किया था उसने, क्योंकि 19 वाले अलॉय व्हील में दिक्कत आ रही थी उसमें। बिल्कुल। राइट। चलो अब बात करते हैं सर्विस की। तो टाटा का सर्विस से आप कितने सकते हैं? टाटा की बात की पहले तो ये जाए, बता दो आप हंसे क्यों? वही मैं कहना चाह रहा हूँ, टाटा की भी हम बात कर रहे हैं और सर्विस, ये दोनों वर्ड एक साथ बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। अच्छा। तो टाटा और महिंद्रा हमारी फेमस है अच्छा, सर्विस ना देने के लिए अच्छी। कुछ कुछ सर्विस सेंटर हैं जो आपकी सुन लेते हैं, बट ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस कभी भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा अच्छा। सर्विस के मामले में। हाँ हाँ। तो इसकी दो तरीके की मेरे ख्याल से सर्विस होती है। एक लाइट सर्विस होती है जो शायद 6 महीने में होती है, और एक फुल सर्विस होती है जो ईयर में होती है, वंस इन ईयर। जी। तो दोनों का क्या कॉस्टिंग है? जो जो हमारी मेजर सर्विस होती है जिसमें ऑयल चेंज होता है वो अराउंड 10 to 15 के अंदर चली जाती है। और जो माइनर वाली है जिसमें सिर्फ आपका टॉपअप होता है, थोड़ा बहुत कहीं पर कुछ ऑयलिंग होती है वगैरह होती है, वो 4 to 5 में हो जाती है। तो सर्विस कोर्स तो मैं मान के चल रहा हूँ नॉर्मली है, क्योंकि नॉर्मल। अगर आज की डेट में आप मिड साइज एसयूवी की भी बात करें तो वो भी 12-13 हजार तो वो भी चली जाती है आराम से। तो सर्विस के मामले में तो फिर मतलब कॉस्ट के मामले में हम कह सकते हैं कि ठीक है। कभी ऐसा आया है कोई चीज पार्ट खराब हुआ है और टाटा से वो मिला नहीं या आप बहुत परेशान हुए हैं? हाँ जी, ये प्रॉब्लम भी हुई है मेरे कार में। वाइपर मोटर जो होती है आगे की, हाँ 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 हाँ। वो खराब हो गई थी। तो वो वारंटी के बाद ही होगी थी या वारंटी की अभी नहीं थी? वारंटी थी मेरी उस टाइम पे, अच्छा। बट उन्होंने काफी इशू करा था इसके ऊपर। हाँ हाँ। इशू इतना उन्होंने कर दिया था कि मतलब मैंने होप ही छोड़ दी कि मुझे कराना ही नहीं उनसे। प्लस पार्ट्स भी इसके इन्वेंट्री में नहीं रहते हैं, 15 to 20 डेज वो बोल के चलते हैं। तो आप मान लो फिर वो कब तक लगेगा, आपको गाड़ी मिलेगी, बहुत डिले है वो तो टाटा फेमस है, अगर आपकी गाड़ी में कोई हार्डवेयर इशू आ गया है तो पार्ट के लिए महीने महीने गाड़ी उनके यहाँ गैराज में खड़ी हो जाती है। जी जी। एक तो रीजन क्या है कि वो स्टॉक नहीं करते हैं, सारा पार्ट जो भी है वो पूना से आता है इनका, उस वजह से इनको टाइम लगता है, लेकिन फिर वो इतने दिन गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हैं। जी और साथ में कोई गाड़ी आपको सब्स्टिट्यूट नहीं प्रोवाइड करते हैं। आजकल कुछ जो कंपनियां हैं, रेपुटेड कंपनियां हैं, वो अगर आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है या वो हफ्ते के लिए गाड़ी रखते हैं तो समटाइम्स वो गाड़ी आपको एक यूज करने के लिए दे देते हैं। लोग दे देते जो हैं। डेमो कार होती हैं, जो गाड़ियां होती हैं, वो आपको दे देते हैं। ये ऐसा तो कुछ भी नहीं है टाटा में। इनकेस वो आपको टैक्सी भी शायद ही करा के देंगे, अगर आप, उनको कोई मतलब नहीं है, आप चाहे गाड़ी रखिए ना रखिए, उनको अपना। वो तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप। ये तो हमने हमने भी देखा है। और मैं काफी लोगों से मिला हुआ हूँ जिनके पास टाटा की गाड़ियां हैं, उसके उसमें तो सर्विस में तो है दिक्कत। और टाटा इसके बाद गाड़ियां बहुत चेंज हो गई हैं, गाड़ियां बहुत अच्छी बनाने लगा है, लेकिन सर्विस पे पता नहीं क्यों टाटा और महिंद्रा ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो समझना पड़ेगा कि आप गाड़ियां अब अच्छी देने लगे हो तो आपको अपना सर्विस सेंटर की क्वालिटी सुधारना चाहिए। आज भी वही चल रहा है, कोई सुनने वाला वहां पे नहीं है। मतलब प्रॉब्लम है हर मतलब, अगर हम बात करें 10 जिन्होंने सर्विस कराई है 10 बंदों से कम से कम 6 या 7 को इशू रहता है, वो सेटिस्फाइड नहीं होते। हार्डली 1 और 2 आपको मिल जाएगा जो किसी छोटे मोटे काम से गया और वो सेटिस्फाइड हो। सर्विस में अभी भी बहुत स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है टाटा के लिए ना। बाकी तो बहुत बढ़िया है गाड़ी, सब कुछ अच्छा है टाटा का, बट सर्विस में अभी उन्हें और करना पड़ेगा। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अब अगर आपको टाटा की गाड़ी सजेस्ट करी जाए तो आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करेंगे? एक तो अभी जो हमारी न्यू नेक्सॉन आई है वो करंट फेवरेट है मेरी। अच्छा। और दूसरा हैरियर एनी डे। हैरियर का जो ब्लैक एडिशन आता है हाँ, वो गाड़ी बहुत अच्छी है। सुपर्ब है एकदम, नो डाउट उस गाड़ी के लिए, बहुत अच्छी गाड़ी नहीं, है। ठीक कह रहे हो अभिनव आप, वो हैरियर गाड़ी बहुत अच्छी है। और अभी उन्होंने नेक्सॉन का भी नया मॉडल निकाल दिया है जो 14th ऑफ दिस मंथ हाँ जी। वो शोरूम्स में अवेलेबल हो जाएगी। और गाड़ी तो नो डाउट बहुत अच्छा मॉडल निकाला है। तो वो जब टेस्टिंग, क्योंकि वो पुराना ही इंजन वगैरह तो सब पुराना है, इंजन में कोई काम नहीं करा इंजन उन्होंने, सेम है। बट उन्होंने उसका बॉडी स्ट्रक्चर और वो थोड़ा चेंज कर दिया है। इसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से कितना आपको लगता है कि भी और गाड़ियों में अगर आप रिव्यू देखते हैं
गाड़ियां दो हिस्सों में टूट जाती हैं। बिल्कुल। और अगर गाड़ी, अभी मैं मारुति की बात करूं या मैं किसी और, मैंने एक दिन आपका वो देखी थी गाड़ी, क्रेटा। क्रेटा वो जरा सी हिट हुई गाड़ी और उसका आगे का पूरा कोना दब गया। तो मतलब उस हिसाब से अगर आप टाटा की गाड़ी बिल्ड देखें तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जिस टाइम पे ये गाड़ी आई थी उस टाइम पे सेफ्टी की बात ही नहीं होती थी। छोटी कोई बात है। कोई बात नहीं करता था सेफ्टी की। तब भी मैं एज्यूम करके चलता था कि अगर इसका सेफ्टी टेस्ट होगा ये इजीली 5 एंड बियॉन्ड स्कोर करेगी ही करेगी। इतना ज्यादा लोहा लगा रखा है इन्होंने इस गाड़ी में कि अभी इसकी एसी की सर्विस हुई थी कुछ टाइम पहले, हाँ। तो वो पूरा डैशबोर्ड इसका ना डिसमेंटल होता है, ओके। तो उसमें मैंने देखा लोहे की बार लगी हुई है मोटी मोटी, ओह माय गॉड। कि मतलब आगे अगर टक्कर होगी तो आप तक कुछ इम्पैक्ट, मैक्सिमम इम्पैक्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। वैसे तो भगवान सबको सेफ रखे, बट ये तो मैं भी फील कर रहा हूँ कि अगर मान लो इसके लेवल या इससे बड़ी गाड़ी की भी अगर टक्कर होती है तो अंदर बैठे पैसेंजर जो केबिन के अंदर बैठे हुए हैं वो सेफ ही रहेंगे। आपने अभी इसकी डोर को अभी मैंने देखा कि इसका डोर इतना हैवी डोर है। इसका। वो मैंने देखा इस चीज। इसमें तो खैर टाटा का कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। मैं इसका अगर सर्विस सेंटर ये ठीक कर देते हैं और जो इनके कस्टमर हैं उनको थोड़ा सा प्रीमियम फील करा दें तो मैं समझता हूँ कि ये गाड़ी अपने देश की नंबर 1 बनने में कोई, ये गाड़ी टाटा की गाड़ी है। थोड़ा ये गाड़ी तो फीडबैक सुन ले कस्टमर का ना, फीडबैक सुन ले थोड़ा। फीडबैक सुन ले, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपसे। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा ये कोई पेड चैनल नहीं है टाटा के लिए। हम जो भी ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे हैं बिल्कुल ट्रू दे रहे हैं, कोई इसके अंदर कोई बायसनेस नहीं है और किसी ने हमें मतलब कोई पैसे दिए नहीं है किसी कंपनी ने टाटा की बुराई करने के लिए या टाटा की बड़ाई करने के लिए। तो जो भी है ये ट्रू ओनरशिप के साथ हम आपके सामने ये दिखा रहे हैं। तो अभिनव इसमें आप बताएं इसका माइलेज क्या दे रही है गाड़ी, देती कितना है? वैसे ना देती कितना है? हाँ जी, अगर सिटी की बात करें तो 12-13। अच्छा, ओके। ढंग से अगर आप इसे चलाओगे। हाईवेज पे मैं मान के चलता हूँ कि MID की अगर मैं एग्जैक्ट फिगर से अगर मैं एरर हटा भी दूँ तो 17-18 की दे देती है ये गाड़ी। 17-18 दे देती है? हाँ जी। तो माइलेज तो ठीक है, माइलेज अच्छा है इसका। जितनी भारी गाड़ी है, जितनी बड़ी गाड़ी है, 7 सीटर कार है ये, और उस हिसाब से तो ये माइलेज अच्छा दे रही है। उसको सपोर्ट करने के लिए वेरिकोर 400 भी तो लगा रखा है इन्होंने। हाँ, ये भी एक बात है दोस्तों। इस गाड़ी में वेरिकोर 400 इसमें इंजन लगा हुआ है और जो हमारा कितना टॉर्क निकालता है ये 400 न्यूटन मीटर टॉर्क इसमें निकालता है। हाँ जी। जो इससे पहले हमारा अपना सफारी स्टॉर्म आती थी वो शायद 320 न्यूटन मीटर का उसमें वो टॉर्क आता था और इसको बढ़ा के इन्होंने 400। हाँ जी, इसमें 2 इंजन ऑप्शन आते थे। हाँ, जो XE में आता था वो आपका छोटा वाला जो अभी आपने बताया, राइट, वो वाला इंजन आता था। हाँ। XM एंड बियॉन्ड ये आता है। तो XE में 320 NH का जो अपना टॉर्क आता है न्यूटन मीटर का, NM का, और जो इनका XM है और XT है वो इन्होंने 400 पे वेरिकोर 400। हाँ, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो AC इसका कैसा है? AC अच्छा है, काफी गाड़ी अच्छा दबती है। तो नहीं है? नहीं, पता ही नहीं चलता। AC का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बहुत ही अच्छा AC है। मतलब पीछे भी कोई कंप्लेन नहीं करता। जब ये अपनी पीक परफॉर्मेंस पे होता है, मतलब गाड़ी तब चल रही होती है, नो कंप्लेंट्स, अच्छा ठंडा कर देता। ओके। इवन मैं अहमदाबाद गया था तो मैं वहाँ से अपनी फैमिली के लिए कुछ लेके आया था, कुल्फी टाइप कुछ चीजें। ओके। तो मैं उनको भी ठंडा करके लाया हूँ, आप ये मान के चलो। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि आप वो चिल्ड रखना था आपको। हाँ जी। और कितने घंटे लगे आपको अहमदाबाद से आने में? 13 घंटे लगे। और 13 घंटे में और वो आपकी चिल्ड रही, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो? जैसी वहाँ रखी थी वैसी ही बाहर निकाली। वाह, ये तो बहुत जबरदस्त बात है। ये मैं इसके ग्लो बॉक्स का बता रहा हूँ, AC वाला जो है बहुत अच्छा है। वेरी गुड, ये तो वाकई में कमाल है गाड़ी का। हाँ जी। इसका आप कुछ बताना चाहेंगे, कुछ आइडिया है कि ये गाड़ी बंद क्यों हुई? टाटा ने इसे गाड़ी को आगे क्यों नहीं प्रमोट किया? मैं ये मानता हूँ कि ये जब गाड़ी आई थी उस टाइम पे लोगों का टाटा पे इतना फेथ नहीं था। राइट। जो नेक्सॉन एंड हैरियर की वजह से जो डिजाइन लैंग्वेज जो इनकी चेंज हुई है, करेक्ट, तो लोगों को उन पर फेथ आया। उस टाइम पे नहीं था। टाटा बहुत कम लोग लेते थे। तो मेरे को ये लगता है कि इस गाड़ी का लॉन्च सही टाइम पे नहीं हुआ। हाँ, आप कह सकते हैं इस चीज के लिए कि अपने टाइम से आगे थी, अपने टाइम से आगे थी, क्योंकि
हर कोई यही बोलता था कि टाटा का बुढ़ापा खराब है, बिल्कुल टाटा का बुढ़ापा खराब है, और उसके चक्कर में ये गाड़ी दब गई। हाँ जी। राइट, तो आपको भी ऐसा लगता है कि बुढ़ापा खराब है? अब तो अभी ये तक आपका तो- मिड एज में आ गई है। हाँ जी। जवानी ऑलमोस्ट अब इसकी जाने वाली है, जी। तो आप क्या समझते हो अब इसका क्या बुढ़ापा रहेगा? मैं मान के चल रहा हूँ कि पार्ट्स में प्रॉब्लम आएगी, जो भी रिप्लेसमेंट वाले पार्ट्स हैं। अच्छा। मेजर अगर कुछ खराब होता है तो ऑब्वियसली वो पॉकेट में होल्ड करेगा। होल्ड करेगा, बिल्कुल। राइट राइट राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसमें टाटा के पार्ट्स का दिक्कत तो है, और जो इसके पार्ट्स हैं, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो ये कॉस्टली भी है। कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है costly इसके पार्ट्स। हाँ, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, क्योंकि इसमें जो कुछ भी लगा हुआ है वो सब बाहर का लगा हुआ है। बाहर का लगा हुआ पार्ट्स है। सारे सोर्स हैं, टाटा का अपना कुछ भी नहीं है। तो अच्छा। उनको लाने में अवेलेबिलिटी उनकी इसी वजह से कम है, मार्केट में वो इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वो सोर्स्ड हैं। सोर्स टाइम। हाँ जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप इस बात के लिए। ओके, तो और कुछ आप इसके बारे में, और कुछ इसका पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, कुछ और पॉजिटिव क्या बोलेंगे आप इसके बारे में? पॉजिटिव जो मेरे को जो शुरू से इस गाड़ी में जो पसंद रहा ना, वो थे इसके स्पीकर्स। हाँ, हरमन का मैं फैन हो गया था। यस, हरमन का ये सेट देता है, और जी। JBL के स्पीकर लगा के देता है। हाँ जी, हाँ ये जी। आपने बिल्कुल सही बात बताई। इंस्ट्रूमेंट सिस्टम इसका बहुत जबरदस्त था, और उस टाइम पे कोई भी नहीं हमें दे रहा था। कोई भी नहीं दे रहा था, नहीं, जिस टाइम कोई पे भी नहीं इसने दे रहा था। अपना ये JBL के स्पीकर के साथ जी। में हरमन का। उस टाइम पे आप याद करोगे तो XUV में बहुत ही अगली सा पैनल आता था, बटन हाँ। बटन बटन, Correct, वो correct। गोल सा नॉब। हाँ, तो वो बहुत ही अगली सा लगता था, और मेरे फ्रेंड पे भी XUV रह चुकी है, मैंने आवाज सुनी है। हाँ। उसने अपना ऑडियो अपग्रेड करवाया था, वो नहीं सेटिस्फाइड था। अच्छा। बट जब उन्होंने इसका सुना, उन्होंने बोला कि भाई इसे छेड़ियो भी मत। उन्होंने बोला छेड़ियो भी मत, बहुत ही बढ़िया आवाज है। नहीं, ये बात तो आप बहुत बिल्कुल अच्छा ठीक कह रहे यूनिट हैं कि ये इसका इंफोमेंट सिस्टम तो बहुत जबरदस्त था। उस टाइम पे कोई भी गाड़ी नहीं दे रही, नहीं देती थी। बिल्कुल ठीक बात है इसमें। मूड लाइटिंग भी आती है इसमें पैरों में, अच्छा, वो कस्टमाइजेबल है। ओहो। 7-8 कलर्स हैं। तो ये वाला फीचर तो भैया ये ओडी में और इसमें BMW लेवल Yes, की गाड़ियों में अभी भी आता था। काफी गाड़ियों में ये नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं आ रहा है, कुछ ही Premium गाड़ियों में ये आ segment रहा है। या फिर टॉप मॉडल्स में, जैसे किया सेल्टोस में आता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये इसके फीचर्स टाइम से आगे थे। लोगों को उस टाइम पे ये गाड़ी टाटा की फेथ ना होने की वजह से वो नहीं समझ रहे। ये सिर्फ टाटा का बुढ़ापा जो खराब चल रहा था उन गाड़ियों में, उसकी वजह से ये गाड़ी हाँ जी। आगे, मतलब इसकी गाड़ी इतनी सेल नहीं हो पाई। लेकिन मैं आज भी ये बोलने के लिए तैयार हूँ, जितना मैंने लोगों से बात किया है, हेक्सा ओनर से बात किया है, जिनके पास ये गाड़ियाँ हैं, जी, वो फुली सेटिस्फाइड है। बिल्कुल बिल्कुल फुली सेटिस्फाइड है। फुली सेटिस्फाइड है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सबको लगती है, हर कोई एक ही बात बोलता है। मतलब मैं अगर 10 बंदों से बात की है तो 10 के 10 बंदे ये बोलते हैं कि ये जो हमारी गवर्नमेंट ने इसको डीजल का 10 साल की लिमिटेशन दे दी है, ये सबको खर रही है। हाँ जी, वो क्योंकि तो इस है। गाड़ी में 10 साल में तो कुछ भी खराब होने वाला बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। इसको 5 साल हो चुके हैं पूरे, और अभी भी कंडीशन आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी कंडीशन में गाड़ी है, और कहीं भी अभी नेक्स्ट 10 साल जाने वाली है नहीं, बट आप इसे 5 साल ही चला पाओगे। बिल्कुल क्योंकि दिल्ली NCR में तो बिल्कुल ये 10 साल की बिल्कुल ग्रीन टर्मिनल का हमारा वो लगा हुआ है कि 10 साल से ज़्यादा डीजल गाड़ी हम चला ही नहीं सकते हाँ हैं। जी। बट कहीं मैं समझता हूँ कि ये यूरो 4 में मेरे ख्याल से गाड़ी आपकी ये आती थी। BS4 है हमारी। हाँ, सॉरी, BS4 में ये थी। हाँ जी। और ये भी एक रीज़न है कि ग्रीन टर्मिनल जो हमारा है, क्या बोलते हैं उसे, आपका जो कार्बन ये अपना एटमॉस्फेयर को के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, वो सारी गाड़ियां बंद कर ही हाँ रहे जी। हैं, और डीजल की सारी गाड़ियां। Emissions जितने हाँ, भी हैं। हाँ, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो डीजल की गाड़ियां इसीलिए उन्होंने 10 साल के लिए दिया था। बट जिन्होंने अमाउंट लगा के ये गाड़ी खरीदी हुई है, किसी ने 15 लाख लगाए, किसी ने जी। 20 लाख लगाए, और 10 साल के अंदर वो, मुझे नहीं लगता कि वो पैसे वसूल हुए होंगे। हाँ जी। और गाड़ी में कुछ बिगड़ भी नहीं रहा है। कुछ तो भी कुछ ऐसा नहीं हो सकता था कि, मतलब ये मेरी अपनी सोच है कि गाड़ी को टेस्टिंग कराई जाए, गाड़ी में अगर कुछ कन्वर्टर लग सकता है जिससे वो कार्बन कम करे, तो थोड़ा अगर 1-2 लाख भी लग जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि ओनर खुशी खुशी से वो पैसे लगा देंगे, और वो गाड़ी 10 साल की जगह 15 साल में एक्सटेंड हो जाए। हाँ जी, गवर्नमेंट को कुछ इस पे मतलब करना चाहिए। एक टेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गाड़ी की हेल्थ डिटरमाइन कर सके, डिटरमाइन कर और सके, उनकी जितनी भी वो है एक्सटेंड कर सके। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि हाँ गाड़ी लेना इतना आसान भी नहीं है। 15-20 लाख की गाड़ी हर किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती है। जी। और
आपको जब ये पता था, जब ये गाड़ी ली थी कि ये गाड़ी केवल 10 साल चलेगी? नहीं, उस टाइम पे ये नहीं था। हाँ, उस टाइम पे नहीं यही था। बात है कि जब गाड़ियां ले ली, जब ये बात है 2017 की, जब तक ये गाड़ियां 15 साल चलती थी, हाँ जी। और लेने के बाद मेरे ख्याल से ये 2018-2019 में, मुझे एग्जैक्ट डेट बिल्कुल भी नहीं पता है, ईयर भी नहीं पता है, बट ये गाड़ियां सरकार ने 10 साल के लिए ही आरसी वैलिड पे कर अभी दी। भी वैलिड वही है जो 15 साल ही valid है। हाँ जी, हाँ। 15 ये रूल उसके बाद आया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जब तक वो गाड़ियां अगर 15 साल के लिए वैलिड थी तो 15 साल चलने दें, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट का वो है, उसमें तो सब कुछ कुछ कर है। नहीं सकते हैं। बट जो नेक्स्ट गाड़ी का बाइंग डिसीजन है वो इस पे बहुत डिपेंड करता है। बिल्कुल, डीजल की लाइफ बिल्कुल। अब खत्म है। नहीं, अभी तो लोग डीजल, जो बहुत ही ज्यादा फैन है डीजल के, जी। या जो लोग समझते हैं कि 10 साल से ज्यादा गाड़ी चलाने का कोई फायदा नहीं है, और जो जल्दी में 5-6 साल में गाड़ी सेल कर देते हैं, वो लोग ही डीजल ले रहे हैं। अदरवाइज तो अब डीजल की गाड़ियां कम हो रही हैं। आल्दो तो 2027 के बाद, अगर मुझे अच्छे से, अगर मैं सोच पा रहा हूँ, मैंने शायद कहीं पढ़ा है 2027 के बाद डीजल की गाड़ियां बंद हो रही हैं। प्लस पेट्रोल में आती भी नहीं थी सर। पेट्रोल में Option ये उस वाली, time पे हाँ, था टाटा भी पेट्रोल नहीं। में ये देता हाँ भी जी। नहीं था। तो कोई उस टाइम पे चॉइस होती नहीं थी। बड़ी गाड़ी का मतलब था डीजल बाय डिफॉल्ट। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कोई चॉइस ही नहीं थी। पेट्रोल तो अब इंट्रोड्यूस हो रहा है बड़ी गाड़ियों में, तो इस टाइम बिल्कुल फिर ठीक नहीं कह था, रहे तो हैं आप यही इसे। हमने ले ली फिर। चलिए अभी ना, बहुत अच्छा लगा आपने सही इसकी माइनस और उसके प्लस पॉइंट आपने बताए, और यही हम दिखाना चाहते हैं अपने चैनल पे कि ये तो चलो अब गाड़ी नई नहीं आती है, बाकी जितनी भी गाड़ियों के रिव्यू हम कर रहे हैं वो उसमें हम बिल्कुल भी बायसनेस नहीं दिखाएंगे। जो ट्रू है वो ट्रू है, जो रोंग है वो रोंग है। इसमें कुछ नहीं कर सकते। सर्विस नहीं है ठीक टाटा की तो नहीं है, वो आज तक भी ठीक नहीं है। ठीक है, महिंद्रा की सर्विस आज तक भी ठीक नहीं है। तो जो ट्रू है, मैं आज आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, मैंने कई बंदों से सुना हुआ है कि सर्विस के मामले में, और मैंने भी खुद भी फील किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास भी टाटा के प्रोडक्ट हैं, तो सर्विस में तो है कहीं। और मैं अगर टाटा का कोई भी इसमें सीनियर लीडरशिप अगर इसे देख रही हैं, तो कृपया करके अपनी सर्विस को इम्प्रूव कराइए सर। और गाड़ियां नो डाउट अभी अच्छी आने लगी हैं, और गाड़ियां पसंद भी आ रही हैं लोगों को। गाड़ियां, अगर आपको अपनी सेल से ही पता लग रहा होगा कि कहाँ किस लेवल पे टाटा का नाम आता था और कहाँ पे इसका नाम आ गया है, कितने बड़े ब्रांड को उन्होंने पीछे कर दिया है। तो सर्विस में अगर और सुधार हो जाए तो मैं ये समझता हूँ कि अगर नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 पे तो ये कहीं जाने वाली है नहीं। ट्रू। चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं बंद करते हैं। थैंक यू सो मच।